ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये नश्च प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया मया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 17वां अध्याय है तो आपके लिए 6 श्लोक और। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो वन्मयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्योर्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञास्वरात् इतरत्रार्थेषु विद्यासुरात् तेने ब्रह्महृदायादि कवये तेहि ब्रह्मोदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति सूरयः यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र तुषार्गोऽयं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक है धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मोपचेतैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणां शताम्
वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु वेद्यं मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते भगवते महामुनिकृते वा परैरीश्वरः ईश्वरः सद्यो हृदि अवृतते अत्र सद्यो हृदि अवरुद्धते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् गलितं फलम् मुखाद अमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतदव संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका शिखा भुवि भावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसः स्नहतो भगवान् स्वयं कृष्ण स्वयम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो दिव्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या सायं पातर्गणं भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामाद् विमुच्यते। छठा पहला चतुश्लोकी अहम एवास्मि भाग्रे अहमेवास्मिवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् सदसत्परम् पश्चात् अहं यत् एतच्च पश्चादहं यति तच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका अर्थ समझते हैं ना। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति थी, भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो कुछ शेष बचेगा वह भी मैं ही हूँ। ये अहम एवास्म एवाग्रे बहुत अच्छा है। अब मैं ऐसा सोचा है, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो आप लोगों में से एक को सौंपेंगे। आप पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे, और जो तात्पर्य है वो हर्षा माता जी को बोलेंगे, वो कराएंगे जिससे कराना। एक बात ये। दूसरा, बीच में मैं कहीं पर टिप्पणी के लिए किसी को कहूँगा, अक्सर पल्लवी माता जी को, वो सुनेंगे हम। तो आज का जो पूरा भार है अशोक प्रभु को दे रहा हूँ। वह आप इस 17वें अध्याय के गंगा अवतरण को पढ़ के आगे बढ़ते जाइए। जी धन्यवाद प्रभु जी। इसको शुरू से प्रभु जी, ये जो इंट्रोडक्शन है इसको किसी और से पढ़वाए क्या? ठीक है, जैसा आप समझते हैं। हर्षा माता जी, हरे कृष्ण। चैप्टर 17 गंगा अवतरण। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा इस अध्याय में गंगा नदी के उद्गमन तथा उसके इलावृत वर्ष में और
इसके चारों ओर बहने का वर्णन किया गया है। इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्भुज रूप के अंश संकर्षण के प्रति की गई शिव की वंदना भी है। इस बार भगवान विष्णु बलि महाराज के पास पहुंचे तो वे यज्ञ में तल्लीन थे। भगवान उनके समक्ष त्रिविक्रम अथवा वामन के रूप में प्रकट हुए और उनसे दान रूप में 3 पग भूमि की याचना की। भगवान वामन ने दी भगवान वामन ने 2 ही पग में तीनों लोकों को मापकर अपने बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के आवरण का भेद डाला। इस छिद्र के कारण समुद्र से जल के कुछ बूंदें बाहर निकलकर भगवान शंकर के सिर पर पड़ी, जहां पर वे 1000 युगों तक पड़ी रही। यही बूंदें पवित्र गंगा नदी हैं। यह पहले स्वर्ग लोक में बहती हैं, जो भगवान विष्णु के चरण तल में स्थित है। गंगा नदी भागीरथी तथा जानवी आदि कई नामों से भी विख्यात है। यह ध्रुव लोक तथा सप्तऋषि लोकों को पवित्र करने वाली है, क्योंकि ध्रुव तथा सप्तऋषियों की एकमात्र अभिलाषा भगवान के चरण कमलों की सेवा करना है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निर्गत गंगा नदी स्वर्ग लोगों को, विशेष रूप से चंद्रमा को अप्लावित करती हुई मेरु पर्वत के ऊपर बसी ब्रह्मपुरी से होकर आगे बहती है। यहाँ पर यह 4 धाराओं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा में विभाजित होकर लव सागर की ओर बहती है। इनमें से सीता नामक धारा शेखर पर्वत तथा गंधमादन पर्वत से होकर बहती है और फिर भद्राश्व वर्ष तक प्रवाहित होकर पश्चिम में लवण सागर में मिल जाती है। चक्षुधारा माल्यवान गिरी से होकर प्रवाहित होती हुए केतुमल वर्ष में पहुंचकर पश्चिम में लवण सागर में मिल जाती है। भद्रा कुरु देश पहुंचने से पूर्व मेरु, कुमुद, नील, श्वेत तथा श्रगवान पर्वतों पर पार करती हुई और तब उत्तर दिशाओं में लवण सागर में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मालय में से बहती हुई अनेक पर्वतों को, जिनमें हेमकुट तथा हिमकुट भी सम्मिलित है, लाद करके भारतवर्ष में पहुंचती हैं, जहां यह लवण सागर के दक्षिण की ओर बहती हैं और अनेक नदियों तथा उनकी शाखाओं 9 वर्षों में से होकर बहती हैं। भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र है तथा अन्य 8 वर्षों उन पुरुषों में के निमित्त है जो स्वर्गीय आनंद उठाना चाहते हैं। इन 8 सुंदर वर्षों में स्वर्गिक प्राणी विभिन्न स्तरों के भौतिक सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। श्री भगवान भिन्न अवतार लेकर जम्बू द्वीप के इन 9 वर्षों में अपनी दया का विवरण करते हैं। इलावृत वर्ष में भगवान शंकर ही एकमात्र पुरुष हैं, जहां वे अपनी पत्नी भवानी के साथ वास करते हैं और अनेक अनुचरियों भवानी देवी की सेवा करती हैं। यदि कोई अन्य पुरुष इस प्रदेश में प्रवेश करता है तो भवानी के श्राप से वह स्त्री बन जाता है। भगवान शंकर संरक्षण भगवान की पूजा अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं द्वारा करते हैं। इन प्रार्थनाओं में से एक इस प्रकार है: हे भगवान, अपने समस्त भक्तों को इस भौतिक जीवन के उबारे और जो भक्त नहीं हैं उन्हें भौतिक जगत से बांध कर रखें। आपकी कृपा के बिना कोई भी प्राणी भौतिक जगत के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी ये को। बड़ा अच्छा है। हे भगवान, अपने समस्त भक्तों को इस भौतिक जीवन से उबारें, लेकिन जो भक्त नहीं है उनको बांध कर रखें। ये बड़ा अच्छा विचार है। अब पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में।
इसका तो प्रभु जी आगे अभी श्लोकों में विस्तार से वर्णन आएगा, किस प्रकार गंगा जी का अलग अलग नाम पड़ता है, भगवत पदी, विष्णुपदी, आगे ये श्लोकों में सब आएगा प्रभु जी इसको। तो अशोक प्रभु शुरू करिए। आपको ये हरे अगर कृष्ण। वर्ष वर्ष पढ़ने में दिक्कत है तो इस नहीं, पढ़ लूंगा शब्दार्थ दीदी, पढ़ शब्दार्थ लूंगा से दीदी। पढ़। जी जी जी, पढ़ लूंगा मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच तत्र भगवतः, तत्र भगवतः एक मिनट हट गया यहाँ, साक्षात साक्षात् लिंगस्य यज्ञलिंगस्य विष्णोः विष्णोः विक्रमतो विक्रमतो वामपादांगुष्ठ वामपादांगुष्ठ नख नख निर्भिन्नोद निर्भिन्नो धर्वांड ऊर्ध्व कटाः 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 बिभ्रेणान्तः विवरेणान्तः प्रविष्टा प्रविष्टा या या बाह्य जलधारा बाह्यजलधारा तच्चरण पंक तच्चरणपङ्कज जावने जनारुण अवनीजन अरुण किंजल कोपर किञ्जलकोप रंजिता परिजिता अखिल जगत अखिल जगत घमला पहो अघमल अपहा और स्पर्श नामला उपस्पर्शन अमला साक्षात साक्षात् भगवत पदित भगवत्पदी यनुपलक्षित अनुपलक्षित वचो विधीयमाना वच अभिधीयमाना तिमहता अतिमहता कालेन कालेन युग सहस्रो युगसहस्र पलक्षणेन उपलक्षणेन ऊपर ऊपर हट गया प्रभु जी, ऊपर हट गया प्रभु जी, थोड़ा सा नीचे कर दिए प्रभु जी। चलिए मैं उससे पढ़ देता हूँ। दिवा मूर्धनि मूर्धनि अवततार अवतार यत्तत् यत्तत् विष्णुपदम विष्णुपदम् आहुः। आहुः। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, तत्र उस काल भगवता श्री भगवान के अवतार का साक्षात प्रत्यक्ष यज्ञ लिंगस्य समस्त यज्ञों के फल का भोक्ता विष्णु भगवान विष्णु का विक्रमतः दूसरा पग भरते हुए वाम पाद बाएं पैर के अंगुष्ठ अंगूठे के नख नाखून द्वारा निर्भिन्न भेद कर ऊर्ध्व ऊपरी अंडकटाह ब्रह्मांड का ऊपरी आवरण, इसमें पृथ्वी जल अग्नि इत्यादि 7 आवरण है, विवरेण छिद्र से होकर अंतः प्रविष्टा ब्रह्मांड को भेद कर, या जो ब्रह्म बाह्य जल धारा ब्रह्मांड के बाहर कारण समुद्र जल की धारा तत् उसका चरण पंकज चरण कमल का अवनेजन धोकर अरुण किंजल्क लाल चूर्ण के द्वारा उपरंजिता रंजित होकर अखिल जगत संपूर्ण संसार के अघमल पाप कर्म अपहा विनष्ट करती है। उपस्पर्शन जिसके स्पर्श से अमला नितांत शुद्ध साक्षात प्रत्यक्षतः भगवत पदी श्री भगवान के शरण कमल से निकलने वाली इति इस प्रकार अनुपलक्षित वर्णित वचा नाम से अवधीयमाना पुकारी जाकर अति महता कालेन दीर्घ काल के पश्चात युग सहस्त्र उपलक्षणेन 1000 युग दिव्य आकाश के मूर्धनि शीश पर ध्रुवलोक अवतार नीचे उतरी, यत जो तत् वो विष्णु पदम भगवान विष्णु के शरण कमल आहुः पुकारते हैं। सब साथ में पढ़ेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे राजन, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु बल की यज्ञशाला में महाराज बलि की यज्ञशाला में वामन देव का रूप धारण करके प्रकट हुए। वामन देव का रूप धारण करके प्रकट हुए।
तब उन्होंने अपने वाम पाद को तब उन्होंने अपने वाम पाद को ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया और अपने पैर के अंगूठे से और अपने पैर के अंगूठे से उसके आवरण में एक छिद्र बना दिया। उसके आवरण में छिद्र बना दिया। इस छिद्र से निकले कारण समुद्र के इस छिद्र से निकले कारण समुद्र के विशुद्ध जल ने गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। विष्णु के चरण कमलों को जो केशर से लेपित थे धोने से गंगा का जल अत्यंत मनोहर गुलाबी रंग का हो गया। गंगा के दिव्य जल के स्पर्श से क्षण भर में प्राणियों के मन के भौतिक विकार शुद्ध हो जाते हैं किंतु इसका जल सदैव शुद्ध रहता है क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने के होने के पूर्व गंगा प्रत्यक्ष रूप से विष्णु जी के चरण कमलों का स्पर्श करती है। विष्णु जी का चरण कमलों का स्पर्श करती है। इसलिए वो विष्णुपदी कहलाती है। इसलिए वह विष्णुपदी कहलाती है। बाद में उसके अन्य नाम पड़े यथा जाह्नवी तथा भागीरथी। 1000 युगों के बाद गंगा का जल ध्रुव लोक में उतरा जो इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है। इसीलिए सभी संत तथा विद्वान ध्रुव लोक को विष्णुपद अर्थात भगवान विष्णु चरण कमलों में स्थित कहते हैं। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने गंगा नदी की महिमा का वर्णन किया है। गंगा जल पतित पावन कहलाता है क्योंकि यह सभी पापियों का उद्धार करने वाला होता है। यह सर्वविदित है कि गंगा में नित्य प्रति स्नान करने से बाह्य तथा आंतरिक शुद्धि होती है। बाह्यतः शरीर सभी प्रकार के रोगों का प्रतिरोध कर सकता है और आंतरिक रूप से मनुष्य में कर्मशः श्री भगवान के प्रति भक्तिभाव उत्पन्न करता है। भारत भर के हजारों लोग जो गंगा के तट पर वास करने वाले हैं नियमित रूप से गंगा जल में स्नान करते हैं और निश्चित रूप से मन तथा तल से पवित्र होते रहते हैं। अनेक ऋषियों ने जिनमें शंकराचार्य भी हैं गंगा की प्रशंसा में स्तुतियां लिखी हैं और भारतवर्ष स्वयं भी गंगा यमुना गोदावरी कावेरी कृष्णा नर्मदा जैसी नदियों के कारण धन्य हो गया है। स्वाभाविक है कि इन नदियों के तटवर्ती भूभाग की वासी आध्यात्मिक भावना में अग्रणी हो। श्रील माधवाचार्य का कथन है बराहे वाम पादं तु तदन्येषु तु दक्षिणम पाद कल्पेषु भगवानुज्जहार त्रिविक्रमः। अपने दक्षिण पाद पर खड़े होकर तथा वाम पाद को ब्रह्मांड के ऊपर रखकर भगवान वामन त्रिविक्रम अर्थात वह अवतार कहलाए जिन्होंने तीन वीरता पूर्वक पूर्ण काम कार्य किए। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। विवेचना करनी है माता जी। जी प्रभु जी। दूसरा श्लोक दूसरा श्लोक पढ़ूं या विवेचना करनी है? अभी ये गंगा कैसे आई पृथ्वी पर इसका वर्णन पहले भागवत पढ़ने से पहले नहीं पता लगता क्योंकि वामन देव का जो अंगूठा था जो छिद्र कर गया पृथ्वी पर उससे ये आती है।
तो इसलिए इसको विष्णुपाद भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान के चरण को छूते हुए आते हैं। और फिर आपको पता है कितने युगों के बाद ये ध्रुव लोक पहुंचती है, ये सब वर्णन इसमें मिलता है। नहीं तो हम जो पढ़े थे बहुत सूक्ष्म में आया। फिर भागीरथी ने शिव जी की प्रार्थना की, क्योंकि वो अपने पुरखों का उद्धार करना चाहते थे। शिव जी ने जटा में लिया। फिर गंगा ने कहा कि गंगा को जब जटा में लेने से पहले गंगा ने कहा कि अगर मैं पृथ्वी पर पड़ूंगी तो पृथ्वी में छेद हो जाएगा। वास्तव इतनी ऊपर से इतनी प्रबल धारा से अगर आएगी तो रिक्वेस्ट किया गया कोई साधन ढूंढो। तब तब भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की, शिव जी को मनाया, तो गंगा उनकी जटा में आई, उनकी जटा से फिर नीचे आई। ऐसा वर्णन हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन वास्तविक जो स्थिति है वो यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा तो जी श्लोक। मैंने मेरे पास प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है इससे रिलेटेड। हाँ, अभी प्रेजेंट करनी है या फिर बाद में करनी है, आप बता दीजिए तो मैं प्रेजेंट करूंगी फिर इसको। मेरे ख्याल से अभी अभी से परिप्रेक्ष्य में है तो अभी करिए, और जी बाद ठीक, में कर सकते हैं तो बाद में भी कर सकते अभी अभी प्रेजेंट करती हूँ प्रभु जी मैं। करिए बस। शेयर, हाँ मैं शेयर करती हूँ इसको। ये जो है गंगा का अवतरण जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब वामन अवतार जब अपने अपने चरण से जब ब्रह्मांड को छेद देते हैं, तो ये जो है कारण सागर का जो जल है वो ब्रह्मांड के वो 7 लेयर्स को पार करते हुए वो अंदर आता है। और सबसे पहले जो है ये सत्य लोक यानी ब्रह्मा जी के लोक में ये उतरता है। वहां पर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी जो है अपने कमंडलू में भी उसको धारण करते हैं, और ये साक्षात भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए ये आता है। तो नीचे आते वक्त भगवान के जो चरणों में जो कुमकुम लगा है उसके कारण उसका रंग जो है वो गुलाबी कलर का हो जाता है। और वहां पर ब्रह्मा जी भी बहुत ही भक्ति भाव से जो है गंगा जी का स्वागत करते हैं, और जो है वहां पर उनकी पूजा अर्चा करते हैं। और वहां पर जो है 1000 युगों तक जो है गंगा जी वहीं पर रहती है। और गंगा जी तब पहले कुछ नाम नहीं था, तो भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए वो नीचे आती है, तो इसलिए वहां पर उसको भगवतपदी नाम मिलता है। भगवतपदी, जहाँ ये श्लोक में हमने पढ़ा था पहले श्लोक में भगवतपदी। और फिर नीचे बाद में हाँ, ध्रुवलोक भगवत में वो पदे, पदे, पदे जी भगवान के पद। जी जी। और फिर नीचे ध्रुवलोक तक वो नीचे अवतरित होती है। तो ध्रुवलोक जो है क्षीरोदकशाही विष्णु जो परमात्मा है वो क्षीरोदकशाही विष्णु लोक है वहां पर। और एक विष्णु वहां पर क्षीरोदकशाही विष्णु जी का जो लोक है वहां पर जो है एक कोना जो है वो ध्रुव लोक है। तो वहां पर क्षीरोदकशाही विष्णु के फिर से जो है वो संपर्क में आने के कारण जो है विष्णुपदी नाम वहां पर उसको मिलता है। और फिर जो नीचे जो है सप्तऋषि जो है जो उनका लोक है सप्तऋषि का, वहां पर गंगा अवतरित होती है, तो सप्तऋषि जो है वो भी वहां पर उसकी पूजा अर्चा करते हैं। और फिर जो है नीचे फिर माउंट सुमेरु जो है, सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर वो नीचे गिरती है। तो वहां पर हमने जो लोकपाल देखे थे कल, तो वहां पर ब्रह्मा जी का जो मनोवती है बीच में, सबसे बीच में, और फिर बाकी उसके उसके साथ जो 8 लोकपालों के वहां पर स्थान है। तो बीच में जो ब्रह्मा जी का जो मनोवती जो है स्थान, वहां पर वो गिरती है, और वो 4 भागों में विभाजित होती है। तो 4 भागों में विभाजित होने के कारण जो है उसके 4 नाम
पढ़ते हैं। तो 4 नाम इसके इस प्रकार हैं, मैं बताती हूँ। नीचे दिए भी हैं। जी जी। भद्रा जो रम्यक वर्षा, हिरण्मय वर्षा और कुरु वर्षा से जो है ऐसे जो सर्कल दिख रहे हैं, तो वो जो पर्वत है हमने देखे थे कि किस प्रकार 8 पर्वतों के कारण 9 वर्षों में जो है ये जम्बूद्वीप जो है विभाजित हो गया। तो ये जो पर्वत हमने देखे थे, रम्यक वर्षा, हिरण्मय वर्षा और कुरु वर्षा, तो इसके बीच में जो ये पर्वत है, तो इन पर्वतों के ऊपर वो गिरकर फिर जो है जंप लगाकर फिर दूसरे पर्वत के ऊपर, फिर ऐसा क्यों, ये आगे मैं बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। और फिर जो जो माल्यवान पर्वत और केतुमाल वर्षा जो दिख रहा है, माल्यवान पर्वत के ऊपर से वो जाती हुई, वहां पर उसका नाम पड़ता है चाक्षु। और यहाँ पर हरि वर्षा, किम पुरुष वर्षा और भरत वर्षा, यानी जो भरत वर्षा में जो भरत खंड है जहाँ पर हम रहते हैं, तो यहाँ पर वो आती हुई अलकनंदा नाम उसको मिलता है। और फिर जो पूर्व की दिशा है वहां पर गंधमादन पर्वत के ऊपर से जाती हुई उसको सीता नाम मिलता है। इस प्रकार उसको 4 नाम मिलते हैं। तो ये जो अलकनंदा जो नदी है, आज भी हम देखते हैं कि रुद्रप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों का जो संगम होता है, तो ये अलकनंदा जो गंगा जी अवतरित होती है, ये जो है ये दृश्य और अदृश्य रूप ये धारण कर सकती है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि किस प्रकार नदियां लुप्त होती है। यमुना जी को भी हम देखते हैं कि यमुना जी, पहले हम वृंदावन दर्शन जाते हैं तो किस प्रकार कालिया घाट जो है, कालिया दहन, वहां तक यमुना नदी पहले बहती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है लुप्त होने लगी। दृश्य और अदृश्य होना ये उनका जो है, उनकी शक्ति है नदियों की। तो इसी प्रकार गंगा जी भी दृश्य और अदृश्य रूप में भी रहती है। और अलकनंदा जो है इस भारतवर्ष से जाती हुई फिर बाद में अदृश्य हो जाती है। और किस प्रकार फिर बाद में सगर महाराज जो है, गंगा का बहुत ज्यादा जो है अकाल पड़ जाता है, और सगर महाराज जो है 100 यज्ञ का वो करने की कोशिश करते हैं। और 99 यज्ञ होने के बाद जो है अश्वमेध यज्ञ, जब 100वां अश्वमेध यज्ञ होना होता है, तब इंद्र को लगता है कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई करेगा तो उसको इंद्र पद प्राप्त होगा, प्राप्त करने के लिए वो पात्र हो जाएगा। तो इंद्र को डर लगता है और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र फिर से चुरा लेता है। और फिर वो क्या करता है, उसको जो है कपिल मुनि जहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं वहां पर वो छुपा देता है। उसकी कथा हम आगे देखेंगे, और भी किस प्रकार जो है भगीरथी का, फिर अलकनंदा और भगीरथी किस प्रकार अलग अलग नाम पड़ते हैं। इस प्रकार जो है ब्रह्मपुरी में ये आकर जो है 4 विभाग उसके हो जाते हैं। और फिर नीचे जो हमने 20 पर्वत हमने कल देखा था, 20 पर्वत और फिर 4 छोटे पर्वत थे जिसके ऊपर पेड़ थे, और किस प्रकार उसके ऊपर नदियां थी, इन सभी पर्वतों से गिरते हुए वो नीचे आती है। और फिर वहां पर भी गंगा जी का कुछ पानी है, वहां पर भी जमा हो जाता है। फिर अनेक अनेक वर्षों में जाते हुए जो पर्वतों से वो जो है जंप लगाकर आगे के पर्वत पर जाती है, तो वहां के बीच के भाग में भी जो है उसका कुछ पानी जो है वहां पर भी जमा हो जाता है। तो अलग अलग उपनदियां भी उसकी बनती है इस ब्रह्मपुरी पर। जो है इस ब्रह्मपुरी पर गिरने के कारण जैसे 4 विभाग हुए हैं, तो उपनदियां भी वहां पर बनी है, लेकिन श्रीमद् भागवत में उसके नाम नहीं दिए हैं उपनदियों के, सिर्फ जो है मुख्य जो 4 विभाग हुए हैं उसके ही नाम दिए हैं। तो इस प्रकार जो है ये गंगा नदी का अवतरण होता है। देखिए ये जो छोटे छोटे आपको जो ऊंचे खड़े हुए जो आपको लाइंस दिख रही है, ये जो हमने कल 20 पर्वतों के बारे में हमने देखा था कि सुमेरु पर्वत के पास जो 20 पर्वत है, ये वही पर्वत है 20। जिस प्रकार एक डैम जो होता है, डैम में क्या होता है कि डैम में कभी बहुत ज्यादा पानी उसमें उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
इसकी आवाज आ रही है माता जी वीडियो की? नहीं माता जी, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है, और एक टर्न रोटेट हो तो बेहतर है क्योंकि आड़ा दिख रहा है। ओ ठीक है। ओ ठीक है। फिर जिस जिस प्रकार एक डैम का पानी छोड़ दिया जाता है तो बहुत फोर्स से जो है नीचे आता है, और क्या होता है, वो जो है वहां से जंप लगाकर बहुत दूर तक गिरता है। उसी प्रकार गंगा जी नीचे आती है तो उसका फोर्स इतना रहता है कि वो एक पर्वत से गिरते हुए जंप करके दूसरे पर्वत पर, वहां से जंप करते हुए तीसरे पर्वत पर, इस प्रकार जो है वो गंगा जी का जो है मार्ग आता है। और फिर आगे जाकर वो खारे सॉल्ट वाटर जो ओशन है वहां पर वो जाकर खारे पानी के समुद्र में वो मिल जाती है, इस प्रकार। ठीक है, आगे मैं आगे करती हूँ इसको। यहाँ पर जो अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पर जो दिख रहे हैं दो, ये देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी, तो यहाँ पर जो है इन दोनों का संगम है। तो हमने जो भी जो ये अभी अभी जो माता जी गंगा जी का, रोटेट कर दिए, इमेज सीधी हो जाएगी। ओ ये मेरे मोबाइल में तो ये सही दिख रहा है, पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माता जी, हम मोबाइल टेढ़ा करके देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर। वीडियो जो था छोटे क्लिप्स टेढ़ा करके देखिए। ये जो है ये यहाँ पर जो दिखता है कि ये सफेद कलर का जो है अलकनंदा नदी। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड को छेद होने के कारण जो नीचे आई है, ये अलकनंदा नदी है। ये कुछ सालों के बाद जो है ये अदृश्य हो जाती है। और यहाँ से जो ब्राउन कलर का पानी दिख रहा है, ये भागीरथी नदी है। तो ये जो भागीरथी नदी है, इसका अवतरण किस प्रकार हुआ, और ये जो अलकनंदा नदी है वो कौन है? तो अलकनंदा नदी जो ओरिजिनल वहां से ब्रह्मांड से छेद होकर वो जो नीचे आती है, वो अलकनंदा नदी है। और आगे सगर महाराज की कथा हम उसको देखेंगे। ये ये सीधे दिख रहा है क्या माता जी? जी हाँ, माता ये जी, ठीक देख बराबर रहा। है। जी जी। हाँ, तो इसको पढ़वाइए माता जी, इसको देखते हैं हम। जी हरे कृष्णा। रीटा पंडित माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रपात की जय। गंगा दशहरा 2022 हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा यानी गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, यानी कि गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसी क्या वजह थी जिस कारण भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की ठानी थी? आइए जानते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया। दरअसल पुरातन काल में सागर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह काफी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी दो रानियां थी। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था और दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब जब सगर को इसकी खबर लगी तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध घोड़े को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सगर ने 60,000 पुत्र जब आश्रम पहुंचे तब कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए। क्रोध में उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनमें से तेज अग्नि निकली जिसमें जलकर सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बहुत बहुत समय तक 60,000 पुत्रों की खबर नहीं मिली तो राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गया।
वहां जो मंजर था उसे देखकर अंशुमान दंग रह गया। उसने सभी चाचा राख में तब्दील हो गए थे। तभी वहां से पक्षीराज गरुड़ उड़ते हुए आए और अंशुमान को बताया कि यह सब कपिल मुनि के कोप से हुआ है। सगर ने 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी में तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमान ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। वह हिमालय की ओर चला गया और तप में लीन हो गया। राजा सगर के जाने के बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भागीरथ रखा गया। हालांकि अंशुमान सागर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सके। भागीरथ के बड़े होने पर राजा दिलीप भी राजपाट छोड़कर अपने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने हिमालय की ओर चल गए। फिर भागीरथ राज्य कार्य में लग गए। दिलीप की तपस्या कोई काम नहीं आई और वे भी अपने पूर्वजों को मुक्ति नहीं दिला पाए। इसके बाद राजा भागीरथ ने प्रण लिया कि वह गंगा को नदी पर लाकर ही रहेंगे। वे हिमालय में पहुंच गए और गंगा को धरती पर लाने के लिए अपनी कठोर तपस्या की। उनकी तप से गंगा देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने धरती पर अवतरित होने की हामी भर दी। हालांकि गंगा के वेग बहुत तेज था। सिर्फ भगवान शिव ही थे जो उसे संभाल सकते थे। इसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शिव जी भागीरथ से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। जिस दिन गंगा की पहली धारा धरती पर आई वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन था, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा के धरती पर आने के बाद राजा भागीरथ ने हिमालय से उसका रास्ता बनाया और पानी को मैदानी इलाके में लेकर आए। फिर अपने पूर्वजों का गंगा नदी के पवित्र जल में तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार जो है भगीरथी महाराज जो थे उन्होंने गंगा जी को इस धरती पर जो है अवतरित किया। और जो गंगा जी का जाह्नवी नाम कैसे पड़ा फिर आगे कि भगीरथ महाराज के पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। और जानु ऋषि का जो आश्रम था वहां पर जो है भगीरथ महाराज तो बहुत बड़े तपस्वी थे और उनको गंगा जी बोली ठीक है मैं आपके पीछे पीछे आऊंगी लेकिन कहीं पर रुकना नहीं। लेकिन ये लीला होनी थी तो भगीरथ महाराज को जो है लघु शंका आ गई और वो चले गए। तो ये जानु ऋषि के आश्रम में जो है इसका गंगा एक जगह ठहरेगी तो गंगा का पानी इतना बड़ा है वो पात्र बढ़ जाता है और जानु ऋषि के आश्रम में वो पूरा जो है वो गंगा जी के पानी के कारण वो जो है भर जाता है। और जानु ऋषि वहां पर आते हैं तो वो देखते बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं गंगा जी का सारा जल पी लेते हैं। और फिर भागीरथ महाराज आते हैं तो बहुत ही उनसे जो है प्रार्थना करके फिर जानु ऋषि के कान से जो है वो गंगा जी फिर से अवतरित होती है और इसीलिए वहां पर जो है जाह्नवी नाम गंगा जी को पड़ता है। जो भगवत गीता में भगवान जो बताते हैं कि वहां पर गंगा जी का नाम जो है जाह्नवी करके आता है भगवत गीता में। तो ये जाह्नवी जो है इसकी कथा यही है। और फिर बाद में भगीरथ महाराज जो है गंगा जी को लेकर जाते हैं आगे और इस प्रकार जो है अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला देते हैं। और फिर बाद में जैसे हमें पता है कि गंगा जी जो है ऋषिकेश और फिर आगे जाकर हावड़ा और फिर आगे जाकर किस प्रकार जो है लवण सागर में यानी सॉल्ट वाटर ओशन में वो जाकर फिर वहां पर मिल जाती है। इस प्रकार ये गंगा का अवतरण है जो हमने देखा कि प्रयाग में जो 2 अलकनंदा और भगीरथी ये दोनों का जो संगम होता है आगे जाकर इसको हम भगीरथी नाम से ही जानते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो 10,000 साल बाद जो है गंगा जी लुप्त होने वाली है फिर से अदृश्य होने वाली है। उसमें से कलयुग के जो है 5,000 साल अभी तो हो गए हैं और 5,000 सालों बाद गंगा जी जो है फिर से
अदृश्य हो जाएगी और फिर से भक्तों की भक्तों की प्रार्थनाओं के कारण या फिर तपस्याओं के कारण गंगा जी फिर से जो है दृश्य रूप में फिर से आ जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु। क्योंकि गंगा नहीं है तो नॉर्थ इंडिया नहीं है, गंगा के बगैर नॉर्थ इंडिया नहीं रहेगी। यह आपने सुना, कितना अच्छा विवरण, कितना सुंदर लग रहा सुनने में। अब मैं आपको जो भौतिक अवस्था बता रहा हूँ। मैं गया था जो यात्रा में, मैं बद्रीनाथ में बीमार पड़ गया, नहीं तो मैं आपको सब फोटो दिखाता। बद्रीनाथ के ऊपर 4 मील ऊपर माणा गांव है। माणा गांव में का, काफी कुछ देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि माणा गांव में सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी का पानी आप देख सकते हैं, और सरस्वती नदी वहीं माणा गांव में ही लुप्त हो जाती है। आपको दिखता है, ऊपर से आती है और लुप्त भी हो जाती है। तो वो सरस्वती नदी है जिसका पानी स्पर्श करके वेद व्यास ने भागवतम लिखना शुरू किया था। वो सरस्वती नदी है जिसके किनारे उनका आश्रम था। वो सरस्वती नदी है जहां नारद उनको समझाने के लिए आए थे, क्योंकि वेद व्यास खुश नहीं थे, इतना लिख दिया। सोचा कि मैं लिखने के काबिल भी हूँ, मुझ में इतनी बुद्धि है, दे रखी भगवान ने, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो नारद आए, नारद ने बताया तुम खुश क्यों नहीं हो। तो सारे ग्रंथ लिखने के बाद आखिरी ग्रंथ जो वेद व्यास ने लिखा, नारद के समझाने पर उन्होंने कहा कि भगवान को तुम तो ग्लोरीफाई किए ही नहीं, तुम तो कौवों की भाषा लिख रहे हो। आपने ये भाषा उसमें सुनी है और आप सुनेंगे, इवनिंग वाले सुन रहे हैं। कर्मकांड, ऐसा करो इसका नाश करो, ऐसा करो इसका नाश करो, ऐसा करो ये सांस नहीं ले पाए, ऐसा करो ये चूर्ण हो जाए, ऐसा विश्वरूप इंद्र के लिए ऐसा कवच बना रहे हैं। ये सब कर्मकांड है। तो ये कर्मकांड भागवतम में पूरा है। तो भगवान के भक्तों को कर्मकांड नहीं चाहिए। तो ये अच्छी तरह समझाया वेद व्यास को नारद ने। तब पूर्ण ज्ञान में सब कुछ समझते हुए आखिरी जो स्कंद लिखा गया वह है भागवत पुराण। इसलिए भागवत पुराण को निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतदव संयुक्त। ये ग्रंथ जो है, जितने भी ग्रंथ लिखे उनने, वो तो भगवान के शक्तव्य अवतार थे, ठीक ही लिखा, लेकिन जो ग्रंथ उन्होंने भागवत लिखा आखिरी में अपने गुरु के समझाने पर, उसका विशेष महत्व है भागवतम में। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ में अलग अलग नदी है, और मेरा सौभाग्य हुआ एक लड़की से मिलने का जो आईएएस की तैयारी कर रही है और ज्योग्राफी उसका सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी में आईएएस की टीचिंग के लिए वो जाती है, अहमदाबाद आती, कलकत्ता आती, दिल्ली आती। मैं उसके, क्योंकि उसका जो रेस्टोरेंट था वहाँ बिना लहसुन प्याज का भोजन मिलता था, इसलिए हम वहाँ रुके। और भगवान की कृपा थी, मैंने उससे प्रश्न किया। उसने कहा कि धौली गंगा और विष्णु गंगा, दो गंगाएं मिलकर के अलग नंदा बनती है। उसने कहा मेरा सब्जेक्ट है ये,
अब आप भौतिकतावादी ढंग से सुनिए। आप सुन चुके हैं आध्यात्मिक, जितना पढ़ा अभी हमने। उसने कहा कि धौली गंगा एक आती है, विष्णु गंगा एक आती है, ये मिलके अलकनंदा बनाती है। ये मेरे ख्याल से माणा गांव के थोड़ा पहले होगा। उसने मुझे कहा माणा गांव में मिल जाती है, लेकिन माणा गांव में तो दोनों दिखती नहीं। उसने ये भी कहा मुझे कि सरस्वती गंगा इन दोनों में मिल जाती है। सरस्वती तो वहां है, वो आपके समझ आता है। सरस्वती, धौली गंगा, विष्णु गंगा मिल करके अलकनंदा बनाती है। अलकनंदा नीचे आती है, बद्रीनाथ में अलकनंदा है। फिर अलकनंदा नीचे को आती है नंद प्रयाग में, उससे नंदाकिनी मिलती है। जो नदी छोटी है उसका नाम नहीं आता। छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है, बड़ी नदी का नाम रहता है, छोटी नदी का नाम लुप्त हो जाता है। तो उसी के शब्द बता रहा हूं आप। तो अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है, वो अलकनंदा रहती है। फिर नीचे कर्णप्रयाग में पिंडर मिलती है, एक नदी और छोटी, अलकनंदा रहती है। फिर नीचे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। मंदाकिनी भी अलकनंदा से छोटी है, नाम अलकनंदा रहता है। ये अलकनंदा देवप्रयाग तक आती है। देवप्रयाग तक दूसरी गंगा कौन सी है? गंगोत्री। गंगोत्री आती है, हम तो गंगोत्री में नहा के आए। गंगोत्री आती, गंगोत्री का जल काफी शुद्ध है। अलकनंदा थोड़ा मैली होते हुए आती। अब अलकनंदा और गंगोत्री का संगम है देवप्रयाग। बहुत सुंदर है, देखने लायक, और उसकी तस्वीरें भी खींची थी लोगों ने, शायद मेरे पास पड़ी भी हो। देवप्रयाग में दोनों मिलती हैं, लेकिन दोनों गंगाएं करीब करीब समान शक्ति वाली हैं। दोनों में करीब करीब बराबर जल है। उस लड़की के बात बता रहा हूं आपको। न तो वो अलकनंदा रही, न वो गंगोत्री रही, क्योंकि दोनों का जल बराबर बराबर है, वेग बराबर बराबर है, इसलिए उसका नाम बदल बदल जाएगा। इसलिए वहां पर उसका नाम, उसने कहा कि उसका नाम गंगा पड़ा। गंगा पड़ा उसको इतना, क्योंकि उसको आध्यात्मिक बातें पता नहीं थी। उसने कहा मुझे, सर उसको आप गंगा कहें, भागीरथी कहें, जाह्नवी कहें। जाह्नवी क्यों पढ़ा? पल्लवी माता जी ने बताया। भागीरथी क्यों पढ़ा? आप इतनी कहानी सुन के आ रहे हैं। ये ये नदी आगे बढ़ करके फिर ये गंगा सागर को जाती है। ये तो इतना इतना ज्ञान मुझे आज से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको फिर से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। जी माता जी। हरे कृष्णा, कहाँ पर थे हम? स्क्रीन नहीं दिख रही। प्रभु जी अभी सेकंड कर रहे हैं जी। हाँ आ गया। आ गया ना? तो सेकंड पढ़वा सकते हैं? पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। यत्र वाव वीरव्रत यत्र वाव वीरव्रत औतान पादिः औतानपादिः परम भागवतोस्म परम भागवत कुल देवता कुलदेवता चरणारविंदोक चरणारविंदोदक विंदोदक मिति इति याम अनुसवम याम अनुसवनम मुत कृष्ण उत्कृष्यमाणो कृष्यमाण भगवत भक्ति योगेन भगवद्भक्ति योगेन दृढ़म दृढ़ं क्लद्यमानांतर हृदय
निर्माणांतर हृदय औत्कंठ्य औत्कंठ्य विवशा मीलित विवशामीलित लोचन युगल लोचन युगल कुंकम कोमल कोमलंग कोमलंग विग कोमल विगलित चलो विगलित सही अमल बाष्प अमल बाष्प कलया भिव्य कलया अभिव्यज्यमान मान रोम पुलक पुलक कुलको धुनापि पुलको अधुनापि परमादरेण परमादरेण शिरसा विवर्ति शिरसा विवर्तिः यत्र नीचे करिए थोड़ी पाऊ जी, थोड़ा सा नीचे कर दिए पाऊ जी। अशोक प्रभु जी थोड़ा माइक अपने आगे कर दीजिए। हो गया, ये हो गया प्रभु, इसको पढ़िए महाराज उत्तानपाद। शब्दार्थ बाकी है प्रभु जी। शब्दार्थ पढ़ना है ना प्रभु जी। यत्र हवाब, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? आ रही शब्दार्थ तो हो गया ना, नहीं अभी शब्दार्थ कहाँ बचा है? शब्दार्थ नहीं हुआ प्रभु जी। प्रभु जी श्लोका हुआ, अभी शब्दार्थ करना है। शब्दार्थ तो पढ़ रहे थे, आप लोग सुन रहे थे। नहीं हाँ सब लोग पढ़ रहे थे, मैं श्लोक पढ़ रहा था, बाकी लोग उससे पढ़ रहे थे, लेकिन मैं अच्छा। श्लोक से पढ़ रहा था। ठीक है ठीक। यत्र हवाब ध्रुव लोक में वीर व्यथा दृढ़ प्रतिज्ञ औतानपादी महाराज उत्तानपाद का विख्यात पुत्र परम भागवता परम भक्त अस्मत् हमारा कुल देवता पार्वरिक देवता का चरण अरविंद चरण कमल उद्गम जल में इति इस प्रकार याम जो अनुसवयम सतत उत्कृष्यमाण वर्धमान भगवत भक्ति योगेन भगवान के प्रति भक्त के द्वारा दृढ़ अत्यंत क्लिद्यमान अंतः हृदय अपने हृदय के अंत में मृदु होकर औत्कंठ्य अत्यंत उत्कंठा से विवश तत्क्षण अमीलित कुछ खुले लोचन नेत्रों का युगल जोड़ा कुंगमल कली से विगलित विकीर्ण होकर अमल मल रहित बाष्प कलया अश्रुपूर्ण अभियंज्यमान प्रकृत रूप में रोम पुलक पुलकहा शरीर में प्रसन्नता के द्योतक लक्षण अधुना अपि आज भी परम आदरेण अत्यंत आदर पूर्वक शिरसा शिर पर विभर्ति धारण करता है। हरे कृष्ण। अनुवाद। महाराज उत्तानपाद के ख्याति प्राप्त पुत्र महाराज उत्तानपाद के ख्याति प्राप्त पुत्र ध्रुव महाराज ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति निष्ठा दृढ़ थी। क्योंकि उनकी भक्ति निष्ठा दृढ़ थी। ये जानते हुए कि गंगा जल भगवान विष्णु के चरण कमल को पखारता है, भगवान विष्णु के चरण कमल को पखारता है, वे उस जल को अपने लोक में ही रहते हुए आज तक अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। चूंकि वे अपना अंतःस्थल हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हैं, फलतः वे अत्यंत उत्कंठित रहते हैं। उनके अर्ध निमीलित नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है और उनका शरीर पुलकायमान रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है तो उसे वीर व्रत अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। ऐसा भक्त अपनी उत्कंठा को अधिकाधिक बढ़ाता रहता है। अतः जब वो भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है
तो उसके नेत्र अश्रुपूर्वक हो उठते हैं। ये महाभागवत का लक्षण है। ध्रुव महाराज ऐसी ही भक्तिपूर्ण उत्कंठा में मग्न रहते थे और जगन्नाथपुरी में रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य उत्कंठा का व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री चैतन्य चरितामृत में उनकी जीवनचर्या का सम्यक वर्णन मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो महाभागवत है उसके आंखें भगवान का नाम याद करके ही नम हो जाती हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।